नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। आज की क्लास के साथ ही हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम की, वहां से आप उसको ज्वाइन करके इसकी फ्री पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आज का पहले क्वेश्चन पर। और अभी तक की क्लासेस का 141वां प्रश्न है। बहुत ही एडवांस और सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन विचार संप्रेषण को अप्रभावी बनाते हैं? तो पहला है इसमें लंबे वाक्य, ठीक है। दूसरा है आपका अप्रचलित शब्दावली, तीसरा है नकारात्मक भाषा, ठीक है। अब ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या पहला दूसरा तीसरा। तो पहला दूसरा तीसरा ये आपका सही आंसर है इसका। अब देख लेते हैं इसको डिटेल में कि इसको विचार संप्रेषण को अप्रभावी जो बनाते हैं वो लंबे वाक्य भी विचार संप्रेषण को अप्रभावी बनाते हैं। उसके अलावा अप्रचलित शब्दावली, ठीक है, जो प्रचलित नहीं है और उनको भी हमने प्रचलन में ले लिया है, तो अप्रचलित शब्दावली जो वो भी विचार संप्रेषण को अप्रभावी बनाती है, ठीक है। और उसके अलावा नकारात्मक भाषा ये भी विचार संप्रेषण को अप्रभावी बनाते हैं। तो आपका जो पहला दूसरा तीसरा ये सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, यदि आपको लंबा व्याख्यान देना पड़े तो व्याख्यान की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? बीच बीच में प्रश्न पूछेंगे, ब्रेक देंगे, श्रोताओं की ओर देखेंगे या एक ही बात को बार बार दोहराएंगे? तो आपका इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बीच बीच में प्रश्न पूछेंगे, यानी कि बीच बीच में उनसे क्वेश्चन पूछेंगे इसके लिए कि यदि आपको लंबा व्याख्यान देना पड़े तो व्याख्यान की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछेंगे, यानी कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर अगला प्रश्न, संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं है? यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पूछा है क्या सत्य नहीं है, ऐसा पूछा है। पहला जो है वो है स्वर में समुचित उतार चढ़ाव से संप्रेषण में आकर्षण उत्पन्न होता है। दूसरा है संप्रेषण सदैव शाब्दिक होता है। उद्देश्यपरक संप्रेषण सटीक व वस्तुनिष्ठ होता है, ठीक है। यह आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है। और हमारा जो आखिरी वाला ऑप्शन है वो है आपका संप्रेषण की सफलता के लिए संप्रेषी की मानसिक उपस्थिति अनिवार्य है। यह आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा इन चारों ऑप्शन में से वो होगा संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? संप्रेषण सदैव शाब्दिक होता है, ये वाला जो वाक्य है वह सत्य नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो इस प्रश्न के अनुसार इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका दूसरा वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। यानी कि संप्रेषण सदैव शाब्दिक होता है, यह सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, क्या मौन संप्रेषण संभव है? हाँ, नहीं, कदाचित या अनिश्चित। इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि क्या मौन संप्रेषण जो है वो संभव है। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। हाँ, मौन संप्रेषण संभव है, ठीक है। पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्राचीन मुख फिल्में उदाहरण हैं, ठीक है। प्राचीन मुख फिल्में जो है वो उदाहरण है दृश्य श्रव्य संप्रेषण का, शाब्दिक संप्रेषण का, मौन संप्रेषण का या उपयुक्त तीनों का। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो प्राचीन यानी पुरानी जो मुख फिल्में हैं वो उदाहरण है, तो आपका मौन संप्रेषण का उदाहरण है मुख, ठीक है। मुख फिल्में यानी मौन संप्रेषण का वो उदाहरण है। तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बहुत ही सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। संप्रेषण है एक, विद्वत्ता है, बुद्धिमत्ता है, अवसरवादिता है या अभिव्यक्ति कौशल है? संप्रेषण क्या है ऐसा पूछा है हमसे प्रश्न में। तो संप्रेषण जो है वो है अभिव्यक्ति कौशल, या अभिव्यक्ति कौशल ही संप्रेषण है ऐसा कह सकते हैं हम। तो आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है अभिव्यक्ति कौशल वह संप्रेषण है एक, अभिव्यक्ति कौशल है संप्रेषण, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रभावशाली व सफल संप्रेषण के लिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए, ठीक है। प्रभावशाली व सफल संप्रेषण के लिए कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या होनी चाहिए वो कितनी भी हो, 30 से 35 के अंदर हो, 35 से
50 के अंदर हो या 50 से 80 हो, ये संख्या दे रखी है। तो जो हमारा संप्रेषण होता है वो प्रभावशाली हो और सफल हो, उसके लिए विद्यार्थियों की कक्षा में संख्या जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके 30 से 35 के अंदर। ठीक है, जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। 30 से 35 के अंतर जो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए, यदि वह हुई तो प्रभावशाली व सफल संप्रेषण के लिए बहुत लाभदायक होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप करते हुए आपकी भाषा होनी चाहिए। भाषा साहित्यिक होनी चाहिए, अलंकृत होना चाहिए, स्नेहिल होना चाहिए या विद्वत्तापूर्ण होनी चाहिए। 4 ऑप्शन है। तो जो आपका सही आंसर है वो है इस प्रश्न का स्नेहिल। विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप करते हुए यानी बातचीत करते हुए आपकी भाषा जो है वो स्नेहिल होना चाहिए। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, शिक्षण कार्य में ब्लैक बोर्ड यानी कि श्यामपट्ट एक उपयोगी साधन है क्योंकि यह सुलभ है, इसका प्रयोग प्रत्येक स्तर के विद्यार्थियों के लिए किया जा सकता है और इसका प्रयोग प्रत्येक पाठ के लिए किया जा सकता है। ये 3 ऑप्शन है आपका, तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है इसका। ठीक है, तो इसमें आपके सामने ये 3 जो है ये साधन हैं क्योंकि ये इनके कारण दे रखे हैं और आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है या दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है। तो आपका जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। यानी कि हम देख लेते हैं एक बार और दूसरा और तीसरा ऑप्शन कौन सा है। दूसरा ऑप्शन है कि इसका प्रयोग प्रत्येक स्तर के विद्यार्थियों के लिए किया जा सकता है और इसका प्रयोग प्रत्येक पाठ के लिए भी किया जा सकता है। दूसरा और तीसरा वाला जो ऑप्शन है हमारा वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आज का आखिरी प्रश्न है। इसके साथ ही आपके 150 प्रश्नों की सीरीज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी 12 क्लास हो चुकी है और आज 13वीं क्लास है ये हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार व सिलेक्टेड प्रश्न है। इसके साथ ही 150 प्रश्नों का उत्तर सहित आपको फ्री PDF भी प्राप्त होगा हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और फ्री PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं 150वां क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का हमारा 10वां प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय शिक्षक को किस बात का प्रमुख रूप से ध्यान रखना चाहिए? अक्षर सुंदर हो, अक्षर छोटे हो, अक्षर बड़े हो या अक्षर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर व पठनीय हो। ठीक है, यानी स्पष्ट अक्षर जो दृष्टिगोचर है यानी देखने के योग्य हो और पठनीय हो यानी पढ़ने में आ रहे हो। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से सही आंसर जो बताना है वो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय इस बात का शिक्षक को प्रमुख ध्यान रखना चाहिए कि अक्षर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होना चाहिए और पठनीय होना चाहिए। चौथा वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके साथ ही आपके 150 प्रश्नों की सीरीज़ बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्न है। ठीक है, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल AD एजुकेशन। फ्री PDF इसकी प्राप्त होगी। फ्री PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। ठीक है, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दी है आपको टेलीग्राम चैनल की। वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले आप और इसकी फ्री PDF प्राप्त कर लें। धन्यवाद।